दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप झारखंड में शिक्षक बहाली की काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो और आप टेंशन में हो कि आखिर झारखंड में शिक्षक बहाली कब होगी। आप लोगों को मैं बता दूं, 50,000 शिक्षकों की बहाली आने की बात कही गई है। और यहां पर कल मैंने एक वीडियो डाली थी इसके बारे कि कब तक आ सकता है, क्या कुछ नहीं। उसको नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा। लेकिन बात यह है दोस्तों, यहाँ काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि जे-टेट पहले होना चाहिए, उसके बाद ये बहाली होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सी-टेट को माइन कराना चाहिए और होना चाहिए। देखो दोस्तों, जे-टेट होने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है और सी-टेट को माइन कराने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ लोगों के है, लेकिन आने वाला जो दिक्कत है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे झारखंड सरकार ने कहा कि बिहार नियमावली के तहत हम पंचायत स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तो दोस्तों, इस नियुक्ति के आधार पर होगी, अगर इस नियमावली के आधार पर होगी तो जिनका मैट्रिक इंटर और ट्रेनिंग यानी टीचर्स ट्रेनिंग में जिनका ज़्यादा नंबर है उनका होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हो कि मैट्रिक इंटर झारखंड में करना पहले बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसमें बहुत कम मार्क्स आता था, खासकर इंटर में। लेकिन अब देखिए कि अब ज़्यादा नंबर आते हैं। तो अभी के बच्चे इसमें आगे निकल जाएंगे जो अभी किए हैं। जैसे मैट्रिक में 80 है, इंटर में 80 है और ट्रेनिंग में 80 है। तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करने के बाद 0.40 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 0.40 से मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उसको फिर आपका जो टेट परीक्षा में जो होगा, टेट परीक्षा का 60% लिया जाएगा। ठीक है, यानी मैट्रिक इंटर और ट्रेनिंग का आपका 40% लिया जाएगा और आपका टेट परीक्षा का, चाहे आपने सी-टेट पे पास किया है या टेट परीक्षा पास किया, उसका 60% लिया जाएगा। और जो भी आएगा आपका कुल मिला के तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मेरिट लिस्ट का पॉइंट। ठीक है, मेरिट लिस्ट का पॉइंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार होगा। तो उस आधार पर अगर बहाली होता है, एग्ज़ाम नहीं होता है, तो जिनका मैट्रिक इंटर में कम नंबर है वो पीछे हो जाएंगे और टेट में जिनका कम नंबर है वो पीछे हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सी-टेट को मान्य नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अगर सी-टेट मान्य नहीं करते हैं तो जे-टेट परीक्षा लीजिए। दोनों में कोई या तो ये करना होगा या तो ये करना होगा, या तो ये करो या तो ये करो। सरकार के पास 2 ही ऑप्शन है। अब बोलिएगा कि नहीं, सीधा बहाली हम लोग को डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है भैया, सरकार यदि चाहेगी तो पहले जो जे-टेट पास है उन्हीं को देना चाहेगी। तो देने से क्या होगा, आपके पीछे आदमी लगा हुआ है। ठीक है, आपके पीछे आदमी क्या है, लगा हुआ है, यानी वो केस करने के लिए रेडी है और वो केस कर भी चुका है। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाइयों, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता लगा लीजिएगा। वो केस करने के लिए रेडी है और ऑलरेडी केस भी कर चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बहाली है, शिक्षक बहाली, ये शिक्षक बहाली रुके नहीं, सबका हो जाए। नहीं तो जिस प्रकार ये जो सीजीएल का हाल हुआ झारखंड में दोस्तों, एग्ज़ाम होने के कुछ दिन पहले ही आ जाता है निर्णय और इसे रद्द कर दिया जाता है। झारखंड की नियमावली को रद्द कर दिया जाता है। तो इसलिए कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, या सरकार चाहे तो जे-टेट परीक्षा ले लेना चाहिए सरकार को। अगर सरकार जे-टेट परीक्षा नहीं लेता है या सी-टेट को मान्य नहीं करता है, ये 2 ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शनों में अगर एक ऑप्शन भी फॉलो नहीं करती है तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं साइन करके दे रहा हूँ, यहाँ साइन करके दे रहा हूँ। देखो, साइन भी कर दिया, ये देखो साइन कर दिया। मैं साइन कर दे रहा हूँ कि ये टीचर बहाली 2024 ख़त्म हो जाएगा और 50,000 क्या 25,000 भी टीचर बहाली करके दिखा दे तो मान जाए। 25,000 क्या 5,000 ही करके दिखा दे, 5,000 क्या 2,500 ही करके दिखा दे, यानी कोई टीचर बहाली नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अपना अस्थायी नीति लागू करे। देखिए, बिहार में अस्थायी नीति लागू है, यानी भारत के नागरिक और बिहार के स्थानीय निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं
टीचर के लिए, कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। और दूसरा वहाँ सीधा बहाली होता है पंचायत स्तर पे, जिस पे मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग का 40% लिया जाता है और आपका टेट परीक्षा का 60% मार्क्स लेके रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये सरकार को निर्णय करना है, सरकार को बहाली करना है या नहीं। सरकार तो बहाली करना चाहती है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो टीचर बहाली ही झारखंड सरकार को अगला बार फिर से इस राज्य के पदों पे आसीन कर सकती है, वरना ये सरकार गिर जाएगी, यानी दूसरी सरकार आएगी। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द जेटेट परीक्षा लेने के बाद बहाली करनी चाहिए या सीटेट को माइंड करना चाहिए। सरकार को इन दोनों में कुछ एक करना चाहिए, नहीं तो ये जितने छात्र वेट कर रहे हैं 50,000 टीचरों की बहाली, चाहे कुछ भी हो जाए, ये टीचर बहाली नहीं होगा भैया। भले ही आपको लग रहा होगा कि मैं अपने हित के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अपने हित के लिए नहीं बात कर रहा हूँ भाई। आपके पीछे पड़े हुए हैं ये CASE होता है ना, केस करने वाले आपके पड़े हुए हैं। अनिल जी, ठीक है, ये सॉरी अनिल नहीं, अजित, ये जो है महाधिवक्ता, पूर्व अधिवक्ता भी रह चुके हैं, जिन्होंने नियोजन नीति को रद्द करवाया। मतलब यही लड़े थे, यही नियोजन नीति के लिए लड़ाई किए थे और इसको पूरी तरह से रद्द करवाए थे। तो इन्होंने ही कह दिया है, मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था, इन्होंने कहा है कि मैं न्याय दिला के रहूँगा और सीटेट को वैलिड कराऊँगा। या तो जेटेट ले या सीटेट को वैलिड करे, ये उनका कहना है और सारे छात्रों का भी कहना है। भले जेटेट 2016 और 13 पास वाले ये कहेंगे कि नहीं, सीधा बहाली होना चाहिए, ठीक है, हम भी मानते हैं सीधा बहाली होना चाहिए, लेकिन सीटेट को माइंड कर दीजिए या जेटेट को माइंड कर दीजिए। जेटेट करके आप बहाली लीजिए, है ना। बाकी बात आप तो अपने हिसाब से जो कहना चाहोगे कहोगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि CGL का जो हाल हुआ, 1 फरवरी से भरा गया, लेकिन 1 फरवरी आ गया, 1 साल में भी एग्ज़ाम संपन्न नहीं हुई। उसी प्रकार ये जो शिक्षक बहाली है, शिक्षक बहाली जो है, इसका भी ये हाल ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा से नियमावली बनाइए और जेटेट परीक्षा लेने के बाद बहाली कीजिए या सीटेट को माइंड कर दीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो सीटेट को माइंड कर दीजिए और बहाली कर दीजिए। ऐसे में आप पे केस वेस नहीं होगा, क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सीटेट को माइंड किया है, और सीटेट प्रत्येक साल होता है। और अगर नहीं माइंड करते हो तो जेटेट भी नहीं लिए हो, सीटेट को भी माइंड नहीं कर रहे हो, तो 100% यहाँ पर जो है आपका जो संविधान का अनुच्छेद जो है 14, 15, 19 जितना भी है, सबका उल्लंघन होगा। और उल्लंघन होगा तो जिसमें आप फिर से हार जाओगे केस, और वही होगा कि स्टूडेंट लटक जाएगा और फिर आप बोलोगे हमने तो चाहा था टीचर बहाली देना लेकिन नहीं दे पाए। तो मेरा यही कहना है माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से भी और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी कि आप बहाली लेना है तो जल्द से जल्द जेटेट परीक्षा करवा के लीजिए या सीटेट को माइंड कर दीजिए। आप बोलोगे कि हम बाहरी को नहीं आने देंगे, अब तो बाहरी का आने का रास्ता ऑलरेडी खोल चुके हो, है ना। तो अब बाहरी किधरों से नहीं रुकने वाला है, इसलिए आप बहाली जल्दी से जल्दी कीजिए, मैं यही चाहता हूँ। और छात्र आप लोग क्या कहना चाहते हो ज़रूर कहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।